नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। ये फटाफट अंदाज में देखते हैं 30 खबरें। महापरिनिर्वाण दिवस पर पीएम मोदी ने बाबा साहब अम्बेडकर को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर कहा कि समानता और मानवीय गरिमा के लिए डॉक्टर अम्बेडकर की लड़ाई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। आज जब हम उनके योगदान को याद करते हैं तो हम उनके विजन को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराते हैं। अंडर 19 एशिया कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। 8 दिसंबर को फाइनल में टीम इंडिया का सामना बांग्लादेश से होगा। वही शारजाह में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंकाई टीम ने इंडिया को 174 रन का टारगेट दिया। जवाब में भारत ने 21.4 ओवर में 3 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। 13 साल के वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा 67 रन बनाए। राज्यसभा में शुक्रवार को हंगामा हुआ जब सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से नोटों की गड्डी मिली है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा अधिकारियों ने सूचना दी थी कि ये कैश सीट नंबर 222 से मिला है। इस मामले की जांच नियमों के तहत की जा रही है। इधर गुजरात पुलिस ने सूरत से एक फर्जी डॉक्टरी डिग्री गिरोह का पर्दाफाश किया जो पिछले 32 साल से बेरोजगारों को 70,000 में फर्जी डिग्रियां दे रहा था। गिरोह रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने के लिए 5,000 रुपए भी लेता था। इस मामले में अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें एक आरोपी समीम अंसारी है, जिनके गलत इलाज से एक बच्ची की भी मौत हो गई है। दिल्ली मार्च शुरू होने के करीब 3.5 घंटे बाद किसान शंभू बॉर्डर से पीछे हट रहे हैं। किसान नेता सरवन सिंह ने कहा कि हमारे काफी नेता घायल हुए हैं, हम जत्थे को वापस बुला रहे हैं। मार्च पर फैसला बाद में लिया जाएगा। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पिछले 9 महीने से कैंप लगाकर बैठे किसानों ने दोपहर 1 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली रवाना किया था। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र 7 दिसंबर से शुरू हो रहा है। बीजेपी विधायक कालिदास कोलंबकर को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई। वे 288 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे और 9 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराएंगे। इधर दिल्ली में दिसंबर के पहले हफ्ते में ठंडी हवाओं के कारण तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहली बार रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार 10 दिसंबर तक तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक और गिर सकता है। जम्मू कश्मीर में भी माइनस तापमान दर्ज हुआ और 8 से 9 दिसंबर तक हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में हिमालय का एक ग्लेशियर हर साल 163 मीटर की दर से बढ़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग के संकट के बीच एक असामान्य घटना है। इस विचित्र बढ़ोतरी ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है और इसके कारणों का पता लगाने के लिए नई रिसर्च शुरू की गई है। विशेषज्ञ इस घटना के पीछे के कारणों पर विचार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की कानूनी मान्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हुई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और अन्य जजों की बेंच मामले की सुनवाई से पहले ही उठ गए। हिंदू और मुस्लिम पक्षों की ओर से कुल 6 याचिकाएं दाखिल की गई है, जिनकी सुनवाई भविष्य में होगी। इसरो ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। PSLV-C लॉन्च किया। रॉकेट के माध्यम से भेजे गए इस मिशन के तहत कोरोनाग्राफ और ऑर्कुलेटर सैटेलाइट सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करेंगे। प्रोबा 3 दुनिया का पहला प्रोसीजन फॉर्मेशन फ्लाइट सैटेलाइट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों को 6.5% पर बरकरार रखा, जिससे मौजूदा लोन महंगे नहीं होंगे और EMI नहीं बढ़ेगी। यह लगातार 11वीं बार है जब RBI ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि महंगाई बढ़ने की आशंका के कारण अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए GDP ग्रोथ अनुमान 7.2 से घटाकर 6.6% कर दिया गया है। तलाक की अफवाह की खबरों के बीच ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन लंबे समय बाद एक हाई प्रोफाइल पार्टी में साथ नजर आए। फिल्म प्रोड्यूसर अन्नू रंजन ने पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जो तुरंत वायरल हो गई। पार्टी में ऐश्वर्या की मां वृंदा राय और आयशा जुल्का भी शामिल थी। अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है और
और इस फिल्म में हिंदी में ओपनिंग डे पर 72 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्म ने दुनिया भर में 282.91 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जिसमें 175.1 करोड़ रुपए भारतीय बॉक्स ऑफिस से है। पुष्पा 2 अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। एसएससी ने 2024 सीजीएल टियर 1 परीक्षा का परिणाम जारी किया है। ssc.gov.in पर जाकर आप रिजल्ट देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि से स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। अब सफल उम्मीदवार टियर 2 परीक्षा के लिए पात्र होंगे, जिसकी तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। बिटकॉइन ने पहली बार $1 लाख का ऐतिहासिक स्तर पार किया, जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद हुआ। चुनाव से पहले बिटकॉइन $70,000 के नीचे था। अब ये $1,1783.50 पर पहुंच गया है। इस वृद्धि में 2.93% का उछाल देखा गया है। सोने चांदी की कीमतों में शुक्रवार को फिर से तेजी आई। जहां सोने का भाव 76,790 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 93,252 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। बृहस्पतिवार की अगर हम बात करें तो दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत जो है 79,000 रुपए के पार चली गई। आभूषण और खुदरा विक्रेताओं की बढ़ी हुई मांग के कारण सोने और चांदी की कीमतों में उछाल आया है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 से 10 दिसंबर 2024 तक रूस की यात्रा करेंगे, जहां वे भारत और रूस रक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर जोर देंगे। इस दौरान वे कालिनिनग्राद में INS तुसिल की फ्लैग रेंजिंग सेरेमनी में शामिल होंगे। ये जंगी जहाज एडवांस सिस्टम और मल्टी रोल वेपन सिस्टम से लैस है, जो भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा करेगा। बजाज ऑटो ने अपनी CNG बाइक फ्रीडम 125 की कीमत में 10,000 रुपए तक का कटौती किया है। अब इसका बेस ड्रम वेरिएंट 89,997 रुपए और मिड स्पेक ड्रम LED वेरिएंट 99,997 रुपए में उपलब्ध है। हालांकि टॉप वेरिएंट की कीमत 1.10 लाख रुपए बनी हुई है। स्विगी लिमिटेड के शेयर में आज 10% से ज्यादा की तेजी देखी गई। हालांकि बाद में ये 4.18% की बढ़त के साथ 539.45 रुपए पर बंद हुआ। वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में कंपनी का घाटा 4.72% घटकर 626 करोड़ रुपए हुआ। इस तिमाही स्विगी का रेवेन्यू 30.33% से बढ़कर 3,601 करोड़ रुपए पहुंचा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया कि 2014 से 2024 तक भारत में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 102% की वृद्धि हुई है, जो अब 387 से बढ़कर 780 हो गई है। MBBS सीटों में भी 130% की बढ़ोतरी हुई है, जो 51,348 से बढ़कर 1,18,137 हो गई है। ये वृद्धि स्वास्थ्य शिक्षा को सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 14 और 15 दिसंबर को किया जाएगा। उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड 12 दिसंबर तक जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड का लाना अनिवार्य होगा। इधर UGC ने कक्षा 12वीं के छात्रों को बड़ी राहत दी है। अब आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम से पास छात्र अपनी पसंद के किसी भी UG कोर्स में दाखिला ले सकेंगे। इसका मतलब ये है कि आर्ट्स और कॉमर्स जो छात्र हैं अब साइंस से जुड़े कोर्स भी कर सकेंगे। इस निर्णय से छात्रों के लिए करियर के नए दरवाजे खुलेंगे। गूगल ने हाल ही में एंड्रॉयड 15 पर चलने वाले डिवाइसों के लिए AI पावर्ड फीचर्स का नया सीट लॉन्च किया, जिसमें ऑडियो कैप्शन, इमेज डिस्क्रिप्शन और नया स्टिकर कॉम्बो शामिल है। यह अपडेट यूजर्स को अपने डिजिटल जीवन को वास्तविक अनुभव से जोड़ने में मदद करेगा। यूट्यूब ने 2024 की टॉप ट्रेंडिंग वीडियो की लिस्ट जारी की है, जिसमें मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी पहले स्थान पर रही। इसके अलावा IPL, रतन टाटा, दिलजीत दोसांझ के संगीत कार्यक्रम और अज्जू भाई की मनोरंजक कमेंट्री भी ट्रेंड में रही। गुलाबी साड़ी, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया और विक्की कौशल का गाना तौबा तौबा डांस जैसे विषय भी इस साल चर्चा में रहे। खाद्य मंत्रालय ने अन्न चक्र लॉन्च किया, जो PDS के तहत खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला को अनुकूलित करेगा। इससे 80 करोड़ गरीबों के लिए गेहूं और चावल के परिवहन की वार्षिक लागत में 250 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है।
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार अक्टूबर में केंद्रीय बैंकों ने 60 टन सोना खरीदा है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 टन सोना खरीदा। आरबीआई की सोना खरीद पिछले साल की तुलना में 5 गुना बढ़ गई है और अब भारत का कुल स्वर्ण भंडार 882 टन है। इधर बिहार के 12 अस्पतालों को डीएनबी की पढ़ाई के लिए मान्यता मिल गई है। इनमें 49 सीटों पर नामांकन की मंजूरी दी गई है, जिसमें 8 जिला अस्पताल, 2 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और 2 मेडिकल कॉलेज शामिल है। यह राज्य की मेडिकल एजुकेशन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आज के लिए बस इतना ही। कल जिन लोगों ने हमारे सवाल का जवाब दिया था उनके नाम है विजय बैठा, संजीव कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, दीपक कुमार, जितेंद्र ठाकुर, नौशाद रजा, राकेश मिश्रा, मोहम्मद इरफान, अब्दुल मनान, राजकिशोर महतो। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपका पसंदीदा टीवी शो कौन सा है और आखिर क्यों है? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।